कौन कहता है बेकिंग के लिए आपके पास ओवन होना चाहिए? क्या आप इस बेकरी बिस्किट को देखकर मेरी बात पर यकीन करेंगे कि मैंने इस बेकरी बिस्किट को सिर्फ ओवन के बगैर सिंपल तवे पर बनाया है, वो भी सिर्फ 30 मिनट के अंदर। यकीन करें, अगर आपने एक बार इस बिस्किट को घर पर बनाना सीख लिया तो बाजार से बिस्किट आप कभी नहीं खरीदेंगे, हमेशा यही बिस्किट घर में बनाएंगे। तो कैसे बनते हैं इतने खस्ता इतने टेस्टी बिस्किट? चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। बेकरी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले इसका घी तैयार करेंगे। पैन में शामिल करेंगे हाफ कप घी डालकर इसको गर्म करेंगे। घी को आपने मेल्ट करने के बाद इतना गर्म करना है कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए। घी को तेज गर्म करके फ्लेम को ऑफ करेंगे। घी को ठंडा करेंगे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए फिर इसको यूज करेंगे। जितनी देर में घी ठंडा होता है मिक्सी जार में शामिल करेंगे 1/3 कप के बराबर चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी के साथ ही शामिल करेंगे इसमें 4 हरी इलायची को इस तरह से खोलकर दाने इसके निकालकर चीनी में शामिल करेंगे। चीनी और हरी इलायची को ग्राइंड करेंगे, फाइन इसका पाउडर बनाएंगे। दूसरी तरफ घी भी कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। घी को बाउल में शिफ्ट करने के बाद स्टेनर रखकर डालेंगे इलायची और चीनी का पाउडर। घर में जब हम चीनी का पाउडर बनाते हैं तो ये अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं होती, कुछ दाने चीनी के इसमें साबुत रह जाते हैं। चीनी के इन साबुत दानों को इस तरह से छन्नी से छान कर आपने जरूर निकालना है, वरना ये हमारी रेसिपी को खराब करते हैं। इन्हीं चीनी के साबुत दानों की वजह से बिस्किट या केक अच्छी तरह से फूल कर राइज नहीं होते। चीनी डालकर घी के साथ इसको मिक्स करेंगे। दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से वेल कंबाइन करना है। चीनी और घी जब दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं तो स्ट्रेनर रखकर इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 कप मैदा। बिस्किट के टेस्ट और फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून इसमें बेसन शामिल करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी ये बिस्किट बना सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे सूजी। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद सिर्फ 2 चुटकी थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करके ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। बिस्किट में मीठे को बैलेंस करने के लिए इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक से जो हमारा दिल भर जाता है, 1-2 बिस्किट खाने के बाद बस हो जाती है, लेकिन नमक डालने से मीठे से आपका दिल खराब नहीं होता। इस तरह की सिचुएशन आपके साथ नहीं होती। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद पहले स्पैटुला से इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए फोल्ड करेंगे। जब स्पैटुला से फोल्ड करते हुए सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो स्पैटुला को साइड पे करके हाथ से इस मिक्सचर को गूंदेंगे। डो को ज्यादा दबा कर मसलने या गूंदने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ हल्के हाथों से डो को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद डो मुझे थोड़ी सी ड्राई लग रही है, डो ज्वाइन नहीं हो रही, इसलिए मजीद इसमें 1 टीस्पून घी डालकर दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आपने इसमें दूध ऐड नहीं करना, दूध ऐड करने से ये बिस्किट हार्ड हो जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा ही घी डालकर दोबारा से जब इसको मिक्स करेंगे तो आप देख सकते हैं डो बहुत ही अच्छी से फॉर्म हो रही है। डो को ज्वाइन करके एक ही बड़े साइज का पेड़ा बनाकर 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट के लिए कवर करके डो को आपने फ्रिज में रखना है। नेक्स्ट आप उस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने बिस्किट को बेक करना है। इस तरह से घी ऑयल लगाकर अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें ड्राई मैदे को पूरी ट्रे में स्प्रेड करेंगे अच्छी तरह से। हर तरफ मैदे को लगाने से इसमें एक पतली सी लेयर मैदे की बन जाएगी, जिससे बिस्किट बिल्कुल भी इसके साथ चिपकेंगे नहीं, बहुत ही आसानी से इसमें से निकल आएंगे। मैदे को फैलाने के बाद जो एक्स्ट्रा मैदा इसमें से बच जाएगा उसको ट्रे से निकाल देंगे। बिस्किट को एक ही साइज और शेप में बनाने के लिए यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ, जिसको मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है। अगर आप एक ही साइज के हाथ से बिस्किट बना सके तो आप हाथ से भी ये बिस्किट बना सकते हैं। डो का एक छोटे साइज का पोर्शन लेकर हाथ में मुट्ठी में दबाकर पहले इसको ज्वाइन करेंगे, फिर हथेली पर रखकर घुमाते हुए इसकी एक बॉल बनाएंगे। इसी तरह से डो से छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आपने कोशिश करके थोड़े से छोटे साइज की बॉल्स बनानी है, क्योंकि ये बेकिंग के टाइम थोड़ी सी फूल भी जाती हैं। इसी तरीके से बिस्किट की पहले छोटी छोटी बॉल्स इस तरह से बनाकर रेडी करेंगे। बिस्किट के मिक्सर से बॉल्स रेडी करने के बाद अब तिल में इसको कोट करेंगे। तिल के अलावा आप अपनी मर्जी से कोई भी नट्स इसके ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं, जिससे ये बिस्किट और भी ज्यादा टेस्टी और भी ज्यादा हेल्दी होंगे। मैं गारंटी से कहती हूँ नान खताई आप भूल जाएंगे जब ये बिस्किट आप घर में बनाएंगे। किचन में मौजूद बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ढेरों बिस्किट तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। बिस्किट को बेक करने के लिए तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। तवे को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। इस स्टेज पर स्टैंड वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से डायरेक्ट तवे पर ये ट्रे रखेंगे। किसी भी बड़े बर्तन या पतीले से बेकिंग ट्रे को कवर करेंगे। हीट इसमें से बाहर न निकले, इस बात का आपने ख्याल रखना है। बहुत ही स्लो दम वाले फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए बिस्किट्स को बेक करेंगे।
बिस्किट को पतीले में बेक करने के लिए पतीले को ओवन की तरह पहले गर्म करेंगे। 15 मिनट पहले पतीले को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है। बेकिंग ट्रे को हाइट देने के लिए स्टील का बर्तन या फिर स्टैंड इस तरह से रखने के बाद बेकिंग ट्रे इसके ऊपर सेट करेंगे। बेकिंग के पतीले में बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपने पतली स्किन वाला बेकिंग के लिए पतीला यूज करना है। फ्लेम को स्लो रखेंगे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर आपने इन बिस्किट्स को 30 मिनट्स के लिए बेक करना है। अरे माशाल्लाह, सिर्फ 30 मिनट में बगैर ओवन के बहुत ही आसान तरीके से ये बिस्किट पतीले में बेक हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये जो इन बिस्किट्स के ऊपर क्रैक्स आ रहे हैं, यही इन बिस्किट्स की खूबसूरती है। इससे ये बिस्किट और भी ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं। बैक साइड से भी देखिए, बैक साइड से भी बिल्कुल भी ये जले नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट सा कलर इन पर आया है। जितने ये बेकरी बिस्किट देखने में खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा खस्ता, टेस्टी और मज़ेदार हैं ये बिस्किट। आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और मज़े की बात तो ये है कि इन बिस्किट्स को इकट्ठा बनाकर आप मेहमानों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एयर टाइट जार में डालकर इनको स्टोर करें। खाते खाते ख़त्म तो हो जाएंगे लेकिन ख़राब नहीं होंगे। फिर चाहे तो इनको चाय के साथ एंजॉय करें या बच्चों को लंच बॉक्स में दें। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।